कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। परमार्थ पथ पर शुभ भावनाओं से संयुक्त होकर निरंतर अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासुवृंद, आज पुनः गीता जी के 17वें अध्याय में जो हमारी चर्चा तप के ऊपर चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। पूर्व में आपने श्रवण किया कि वाणी का तप क्या होता है, और वाणी के तप की जब बात की गई तो उसमें विशेष रूप से बात की गई कि अनुद्वेग करम वाक्यम, जो दूसरे को उद्वेग ना पहुंचाने वाले हों, जिससे दूसरे को कष्ट ना हो, जो दूसरे के हृदय को ना चुभते हों, ऐसे वाक्य हों। और दूसरी बात है कि वो वाक्य सत्य से संयुक्त हों। तीसरी बात उसमें कही कि वो प्रिय भी हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। और चौथी बात कही कि वो हितकारी भी हो। तो ये विशेष रूप से 4 बातें यहां पर कही गई। अगर आपके वाक्य, आपके मुख से निकली हुई वाणी किसी को उद्वेग नहीं पहुंचाती है, सत्य से संयुक्त है, प्रिय है, मधुर है, हितकारी है, तो ये वाणी का तप है। दूसरी बात कहा, ये तो दूसरे के लिए हुआ, कहते अपने लिए स्वाध्याय हो। स्वाध्याय अभ्यस्तम चैव वांगमयम तप उच्यते। अपने लिए नित्य निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। यह प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वह स्वाध्याय करे। स्वाध्याय के अंतर्गत जो सत शास्त्र हैं उनका पठन और पाठन, जैसे हम लोग यहां पर अनेक वर्षों से चर्चा कर रहे हैं, यह स्वाध्याय के अंतर्गत ही आता है। और बारंबार जो उसमें चर्चा होती है, जो पठन पाठन होता है, उसका अभ्यास भी हो। अभ्यास से क्या फायदा होगा कि बारंबार जब हम अभ्यास करेंगे तो बात पक्की होती चली जाएगी, बात समझ में आती चली जाएगी। और जब बात समझ में आती चली जाएगी तो जीवन में उतरनी प्रारंभ हो जाएगी। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, वैराग्य आना प्रारंभ होगा, तो वो जीवन में प्रभावी रूप से समाविष्ट हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए स्वाध्याय जीवन में निरंतर आवश्यक है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि बारंबार स्वाध्याय करें। एक ही विषय का बार बार स्वाध्याय करें, एक ही विषय को बार बार पढ़ें, एक ही विषय को बार बार सुनाएं। जब आप परमात्मा संबंधी विषयों को बार बार पढ़ेंगे, अपने से संबंधित विषयों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो यह अभ्यास ही आपको आपके स्वरूप की ओर लेकर जाएगा।
ये आपका अभ्यास, ये आपका तप बन जाएगा। मैं अपने जीवन की एक बात आपको बताता हूं। जिस समय गुरुदेव का संग हुआ तो मुझे गुरुदेव की एक कैसेट मिली। पहले टेप रिकॉर्डर में चला करती थी, अब तो भाई युग बदल गया। युग बदलने से अब तो सबके पास हाथ में टेप रिकॉर्डर है, सबके पास बहुत सुविधा हो गई। पहले वो कैसेट टेप रिकॉर्डर में चलाई जाती थी। तो जो हमें एक कैसेट मिली उसने हमारे जीवन को बदल करके रख दिया। कैसे बदला गया? हमने उसको सुना तो हमें अच्छा लगा, हमने दोबारा सुना और अच्छा लगा, तीसरी बार सुना और अच्छा लगा। संसार की कोई चर्चा होगी, एक बार आप सुन लेंगे, दूसरी बार वही चर्चा होगी तो आपको पुरानी लगेगी। लेकिन महान पुरुषों के जो सत्संग होते हैं वो चर्चा कभी पुरानी नहीं होती। इसलिए इसको नवीन भी कहा गया है और प्राचीन भी कहा गया, पुरातन। पुरातन, सनातन, नवीनतम, ये सब हमारे शास्त्रों के लिए, हमारे महान पुरुषों के सत्संगों के लिए कहा गया है। क्योंकि महान पुरुष शास्त्र की ही भाषा बोलते हैं। महान पुरुष शास्त्र से अलग तो कुछ बोलते नहीं है। महान पुरुषों की जो वाणी होती है वो शास्त्र का प्रमाण होती है। तो महान पुरुषों की वाणी को हम केवल एक बार सुनकर के छोड़ दें तो भाई अच्छा तो लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगेगा। जितनी बार सुनोगे उतना आपको अच्छा अच्छा और अच्छा, वो जो आरएसएस वाले कहते हैं ना, सुंदर 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 भाई है, तो कब होता है? वो जब बारंबार हम अभ्यास करते हैं। परमात्मा का अभ्यास है, परमात्मा चरणारविंदों में प्रेम का अभ्यास है, शरणागति का अभ्यास है। ये अभ्यास बारंबार जब बढ़ता है तो आनंद बढ़ता चला जाता है, दिन पर दिन सवाया होता जाता है। और तो सुख है आने जाने, चलती फिरती छाया, लेकिन ये सुख ऐसा है जो दिन दिन होते सवाया। मीरा यही तो कहती है, और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया, राम रतन धन घटत घटे न, दिन दिन होत सवाया, मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। ना मैं तीरथ करने निकली, ना मैं शंख बजाया, नाम तीरथ करने निकली, ना मैं शंख बजाया, जन्म जन्म की किस्मत जागी, जन्म जन्म की किस्मत जागी, मन में प्रेम समाया, मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। ना मैं गंगा गई नहाने, ना मैं ब्रह्म रिझाया, ना मैं गंगा गई नहाने, ना मैं ब्रह्म रिझाया, अपने आप ही आप सिमट कर, अपने आप ही आप सिमट कर, ये धन घर मेरे आया, मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। अपने आप ही आ गया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? मन में प्रेम समाया। और मन में प्रेम कब होगा? जब हम बार बार गाएंगे, हम जब बार बार सुनेंगे। इसलिए मैं कहता हूं महान पुरुषों के सत्संगों को बार बार सुनना चाहिए। और मैं नहीं कहता हूं, ये शास्त्र कहता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराते हैं भाई, तब जाकर के कभी बात बनती है। जब बहुकाल करहि सतसंगा, जब बहुकाल करहि सतसंगा,
तब ही हो ये सब संशय भंगा। देखो, इस आनंद की एक विशेष बात है। संसार के वस्तुओं के जितने भी आनंद होते हैं, सांसारिक व्यक्ति जिन वस्तुओं में भी आनंद लेता है, वो अच्छी हो या बुरी हो, आप देखें उसका आनंद बड़ा सीमित होता है। लेकिन सत्संग का जो आनंद होता है, राम चर्चा का जो आनंद होता है, राम जी के प्रेम में जो डूबा जाता है, वो आनंद भाई बार बार जब आप स्मरण करते हो ना, तो दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। इस आनंद की विशेषता है। इसलिए कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बारंबार अभ्यास करो और वैराग्य से संयुक्त हो। देखो, वैराग्य जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो हमारा राग बना हुआ है ना, सांसारिक वस्तुओं से जो हम चिपके पड़े हैं ना, सांसारिक वस्तुओं को जो हमने सब कुछ मान लिया है ना, सांसारिक वस्तुओं को जो हम छोड़ के नहीं देते हैं ना, मेरे मित्रों, ये हमारी साधना में सबसे बड़ी बाधा होती है। छोड़ना शुरू करो, हाथ से कुछ छोड़ना शुरू करो, और जब छोड़ोगे ना, तो धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास बनेगा। वही वैराग्य कहलाता है। और जिसके जीवन में वैराग्य आ जाता है, उसी के जीवन में परमात्मा अपने आप आ जाता है, अपने आप ही आप सिमट कर। ये धन घर मेरे आया, मीरा के अंदर वैरागी तो था। वो संसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं थी, उसे संसारिक प्रलोभनों से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो अपने राम जी से लेना था। वो तो सांवरिया की दीवानी थी, वो तो अपने गिरधर को हर समय अपने हृदय से लगा करके रखा करती थी। मीरा की तो यही विशेषता, यही तो अभ्यास उसे परमात्मा के साथ एक रूप कर देता है। यही तो अभ्यास उसके आनंद को बढ़ाते 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 उसे आनंद रूप ही बना देता है। इसलिए अभ्यास ये सबसे बड़ा तप है। इसके बाद आइए हम अब चर्चा करते हैं दूसरे विषय के ऊपर, और दूसरा विषय है मन का तप। ये जो मन का तप है, ये वाणी के तप से भी बड़ा है भाई। इस बात को आप प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं, रोज अनुभव करते हैं। क्योंकि मन अगर यदि आनंदित हो जाए, मन को अगर सुख मिल जाए, तो आपका रोम रोम खिल उठता है। इस शरीर के रोम रोम से परमात्मा तत्व की वो दिव्य धारा का प्रवाह होता है, जिसमें बस ये डूबता चला जाता है। ये ऐसे आनंद रस में डूबता है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए आज मन के तप के ऊपर अब भगवान चर्चा कर रहे हैं, और भगवान जो चर्चा कर रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। पहले समझें और फिर जीवन में उतारें, तभी तो आनंद मिलेगा। भगवान ने शुरुआत यही कहा, पहले मन का तप नहीं बताया, बल्कि क्या कहा, मनः प्रसादः। कहते हैं मैं तुम्हें क्या रहस्य बता रहा हूं, मनः प्रसादः। प्रसाद कहते हैं प्रसन्नता को। कहते हैं मैं वो बात तुम्हें बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा, मन खिल उठेगा, मन आनंदित हो उठेगा। कहते वो बताना चाहता हूं। ये मन की जो प्रसन्नता है, ये भाई सबसे बड़ी चीज है। जिसको मन की प्रसन्नता मिल जाती है ना, उसे और कुछ नहीं चाहिए। अब मन की प्रसन्नता के लिए हम ये सोचें कि भाई मन की प्रसन्नता हमें सांसारिक पदार्थों से मिल जाएगी। संसार का कोई एक वस्तु बता दो जिससे मन प्रसन्न हो जाए। मन संसार की किसी भी वस्तु से प्रसन्न नहीं हो सकता। वो कथा आती है, ये मन जो है, अगर इस संसार की सबसे श्रेष्ठ वस्तु मिल जाए तो उससे भी इसकी तृप्ति होती नहीं। ये चाहता है कि और मिले। एक रसगुल्ला खाने को मिल गया कि दूसरा मिल जाए, तीसरा मिल जाए, चौथा मिल जाए। 100 का नोट मिल गया तो दूसरा मिल जाए, तीसरा मिल जाए, चौथा मिल जाए, हजारों मिल जाए, लाखों मिल जाए, करोड़ों मिल जाए। भूख शांत होकर देती है क्या? टाटा बिरला की भूख शांत हुई क्या? सोचो, एक वस्त्र मिल गया, उस गरीब से जरा पूछ के देखो,
जिसको बड़ी मुश्किल से वस्त्र उपलब्ध होता है, अगर उसको एक वस्त्र मिल जाए तो वो कितना प्रसन्न हो जाता है। लेकिन कोई उसे दूसरा भी वस्त्र दे दे तो दूसरे को लेने को मना करेगा क्या? उसे दूसरे के मिलने से और प्रसन्नता हो जाती है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, उसकी लालसा जाके नहीं देती है। एक आभूषण मिल जाए तो दूसरे की लालसा, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर पांचवी की। एक मकान मिल जाए तो फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। एक दुकान हो जाए फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। आदमी की तृप्ति नहीं होके देता। जब वो तृप्त नहीं होके देता तो यही तो अशांति है। भगवान कहते इस अशांति को दूर करना है। एक वो आती है कथा। एक राजा को कहानी सुनने का बहुत शौक था, लेकिन जिसकी कहानी पूरी हो जाती उसको पूरा कर देता, मार देता। बहुत लोग आते लालच में, सबके मन में लालच था कि राजा को कथा सुनाएं। बड़े जतन करके बहुत लंबी लंबी कथाएं सोच करके आते, राजा को सुनाते इनाम के लालच में। लेकिन जब कथा पूरी हो जाती तो राजा क्लास, तो कथा पूरी होती उसको जयराम जी कर देता। तो लोग बड़े परेशान। एक महान पुरुष को भी पता चला कि राजा को ऐसा अभ्यास है, ऐसी, तो वो महान पुरुष राजा के पास पहुंच गए। महाराज जी ने जाकर के राजा से कहा, महाराज हम आपको कथा सुनाना चाहते हैं। राजा कहने लगा, महाराज जी क्या करोगे कथा सुना करके? आप तो वैरागी हैं, आपको तो कोई लालच नहीं है। तो कहते हैं परहित कारण संतन धरो शरीर। संतों ने तो परहित के लिए शरीर को धारण किया है। हमारी तो इच्छा है कि हम आपको कथा सुनाएं। कहने लगा ठीक है महाराज सुनाओ, लेकिन एक बात समझ लो, हमारी एक नियम है, अगर आपकी कथा पूरी हो गई तो आपको पूरा कर दिया जाएगा। जब भी आपकी कथा पूरी हो जाएगी आपको पूरा कर दिया जाएगा। कहने लगे रे हमारी कथा पूरी होगी नहीं देगी, हमारी कथा पूरी नहीं होगी। ऐसी कैसी कथा है? तो कहने लगे अच्छा ठीक है बैठो महाराज। एक सिंहासन पर राजा बैठ गए, एक पर महाराज जी बैठ गए। महाराज जी से कहा सुनाओ कथा। कहने लगे भाई पहले हम तुम्हें अपना परिचय दे देते हैं। दे दो। कहने लगे हम कश्मीर से आए, बहुत दूर से, बड़ी ठंडी पड़ती है वहां पर। हाँ महाराज। कहने लगे वहां जो हमारा घर है ना वो बिल्कुल बर्फीले इलाके में है, बड़ी ठंड पड़ती है। कहना हाँ महाराज सुना है। कहना अच्छा वहां के बारे में तुमने सुना होगा, वहां पर सेब बहुत होते हैं। हाँ सुना है। कहने लगे भाई वहां सेब के बहुत बड़े बड़े बागीचे हैं। फिर कहने उन बागीचों में हमारा भी एक पेड़ है। कहने फिर कहने पेड़ बहुत बड़ा है। कहने अच्छा बहुत बड़ा होगा, चलो कितना बड़ा? बहुत बड़ा। कहने अच्छा फिर कहने वो जो हमारा सेब का पेड़ है ना उसमें एक घोंसला है। कहने अच्छा फिर कहने उस घोंसले में भाई क्या बताएं आपको, बहुत सारी चिड़ियाएं भी आ गई और मैं उनसे बड़ा परेशान हूं। बहुत सारी चिड़ियाएं उस घोंसले में हैं और मैं उनसे बहुत परेशान हूं। कहने क्यों महाराज? कहने बस क्या बताऊं? कहने बधाई दो। कहने लगे भाई एक उड़ी फुर, उस घोंसले में एक चिड़िया निकली और निकल करके फुर। कहने फिर कहने दूसरी निकल आई। एक को मैंने हटते देखा, दूसरी को बैठे देखा, दिमाग चकरा गया। कहने फिर क्या हुआ? कहने फुर
कहने उड़ जान दो, आपका क्या गया? कहने गया ये वो तीसरे निकल रहे। मैं चाहता हूं कि मेरे सेब के बागीचे में कोई चिड़िया ना रहे, लेकिन क्या देखता हूं, एक को निकालने का जतन किया, वो फुर हुई, दूसरी तैयार, फिर वो फुर हुई, तीसरी तैयार, फिर फुर, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं। कहने मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, कितनी चिड़िया, असंख्य चिड़िया, फिर फुर, फिर फुर, फिर फुर, फिर फुर। कहले महाराज जी क्या कहना चाहते हो? कहले भाई चिड़िया निकलती है, फुर हो जाती है, फिर तुम कह रहे हो फिर निकली, फिर फुर, फिर फुर, फिर। कहले अच्छा महाराज जी चिड़ियों का निकलना कब बंद होगा, ये तुम्हारी फुर कब बंद होगी, ये तुम्हारी चिड़ियाएं कब निकलनी बंद होगी? कहले जब तेरी फिर बंद हो जाएगी, तेरी फिर के साथ मेरी फुर जुड़ी हुई है। तो हकीकत क्या है? यही तो है हकीकत। मन क्यों प्रसन्न नहीं है? क्योंकि मन के घोंसले में इच्छाओं की असंख्य चिड़ियाएं बैठी हैं, और यही मन की अशांति का कारण है। हम तृप्ति नहीं होकर देते, हम शांति नहीं होकर देते, हम अपनी यात्रा को विराम देना ही नहीं चाहते, हम विश्राम लेना ही नहीं चाहते। मेरे मित्रों, संसार की प्रत्येक वस्तु से विश्राम लेना ही पड़ेगा, और विश्राम क्या, विराम लेना पड़ेगा। आज ले लो, चाहे 10-20 साल बाद ले लेना भाई, लेना तो सबको पड़ेगा, सबको लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है जिसमें विश्राम तो है लेकिन विराम नहीं है। अगर मन की प्रसन्नता को चाहते हो तो विश्राम भले ही कर लो, लेकिन विराम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जहां भी कथा करते हैं, आपने देखा होगा जब भी हम कहीं कथा करते हैं तो हम कथा को विश्राम देते हैं, कभी कथा को विराम नहीं देते, कथा को समाप्त नहीं करते, क्योंकि कथा कभी समाप्त होनी ही नहीं चाहिए। राम जी की कथा को कभी समाप्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राम अनंत, राम कथा अनंता। राम अनंत है और राम कथा भी अनंत है। कहा ही सुना ही बहुविधि सब संता। संतों ने अनेक अनेक प्रकार से कहा। यह अभ्यास, यही तो कह रहा हूं मैं आपको। एक श्लोक को लेकर के बैठ जाएं, गीता जी का एक एक श्लोक अनंत है, उसकी महिमा अनंत है। जरा डूब के देखो तो सही, डूबना सीखो तो सही। अब डूबना सीखोगे तो तभी ना, जब एक चीज को निरंतर श्रवण करोगे, बार बार श्रवण करोगे, बार बार सुनोगे, तभी डूब सकते हो। जब तक बार बार श्रवण नहीं करोगे, डूब नहीं सकते। इसीलिए मैं बार बार अभ्यास के ऊपर बल देता हूं। अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर मन की शांति चाहते हो तो अभ्यास करो, कहीं का, वैराग का। संसार की वस्तुओं को छोड़ने का अभ्यास करो, वस्तुओं के बिना रहने का अभ्यास शुरू करो, सीमित संसाधनों में रहना शुरू करो, अगर मन की शांति चाहते हो। असंख्य साधन को एकत्रित करने से कभी भी मन शांत नहीं हो सकता। मन सदा शांत रहेगा। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरिक्ते तत तपो मानसमुच्यते। तो सबसे पहली बात, भगवान कहते हैं तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए, तो मन के प्रसन्न के लिए इन वस्तुओं में से चित्त को हटाओ। संसार की जो वस्तुएं हैं वो कभी भी तुम्हारे मन को प्रसन्न होने नहीं देंगी। दूसरे कहा, व्यक्तियों में से मन हटाओ। कौन है व्यक्ति? कहने जिससे भी तुम जुड़े हुए हो, उनमें से मन हटाओ भाई। जिस दिन राम नाम सत होगी, सारों से अपने आप ही हट जाएगा जी। अरे उस राम नाम सत होने से पहले हटाना है। पति पत्नी में से मन हटाओ, माँ बेटे में से मन हटाओ, भाई भाई में से मन हटाओ, मित्र मित्र में से, समाज में से, कोई भी व्यक्ति उसमें से मन को हटाओ।
ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। मन हटाना है, लेकिन मन हटाने का मतलब ये नहीं कि दायित्व बोध से पीछे हट जाना है। मन हटाने से मतलब है ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। रास्ते के मुसाफिर हैं भाई, तो जैसे मुसाफिर यात्रा करते हैं वैसे ही आप भी यात्रा कर लो। अच्छा देखो, अभी हम बताएं आपको, हम लोग अभी श्रीलंका की यात्रा करके आए। उस श्रीलंका की यात्रा में हमारे साथ 6 दिन के लिए ड्राइवर, कंडक्टर, गाइड वो हमारे साथ रहे। अच्छा, जितने लोग वहां पर गए उन तीनों के नाम किसी को याद है क्या? अभी तो 4 ही दिन, नहीं विशाल नहीं, विशाल से अलग। बाकी जो थे, गाइड था, ड्राइवर था, कंडक्टर था, जिनके साथ हम 6 दिन रहे, उनके नाम हमें किसी को भी, मुझे तो एक का भी स्मरण नहीं है। मैंने पूछा ही नहीं, 6 दिन उनके साथ यात्रा की, यात्रा करते रहे। और शायद अभी तो अगर यदि हमारे सामने किसी कारण से आ जाए 2-4 दिन तो शायद पहचान ले, लेकिन महीने 2 महीने के बाद अगर यदि सामने है तो पहचानेंगे क्या? ठीक है, हमने उनके साथ यात्रा की है, और यात्रा करने के बाद अब हमारा उनके साथ कोई भी अटैचमेंट है क्या? उनके साथ आज कोई अटैचमेंट नहीं है। ऐसे हम सब यात्रा ही तो कर रहे हैं भाई, एक दूसरे के साथ यात्रा ही तो कर रहे हैं। अटैचमेंट किस बात का, चिपकाव किस बात का? साथ साथ यात्रा चले, सहज अच्छा है, यात्रा साथ साथ चले, लेकिन चिपक के ना चले। मिलजुल के यात्रा करें, मंदिर में दर्शन करने के लिए आते, बहुत भीड़ होती है तो मिलके जाते हैं ना, लेकिन जैसे भगवान के दर्शन हुए तो सारे वो अपने रास्ते, अपने रास्ते आता है, अपने रास्ते जाता है। हर जीव की यही कहानी है। इसलिए कहा, व्यक्ति से भी अगर आप चिपके हुए हैं तो आपका मन शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं आपकी शांति में बाधा वस्तुओं से चिपकाव है, आपकी शांति में बाधा व्यक्तियों से चिपकाव है, आपकी शांति में बाधा देश से चिपकाव है। देश माने जिस जगह पर आप रह रहे हो वो देश, उसको अपना मान लिया, उसमें चिपक गए। किसी काल को अपना मान करके उस काल से चिपक गए, किसी परिस्थिति को अपना मान करके परिस्थिति से चिपक गए, या अनुकूलता से चिपक गए। और एक बड़ी बात कही भगवान ने कि किसी घटना से चिपक गए। जीवन की इस यात्रा में असंख्य घटनाएं होती हैं, रोज होती हैं कि नहीं होती हैं सबके जीवन में। अगर किसी भी घटना से चिपके रहोगे तो मन अशांत रहेगा, क्योंकि चिंतन उसमें घुसा रहेगा। जितनी भी घटनाएं जीवन में हुई हैं उनसे चिपकाव समाप्त करना है, उनके चिंतन को बंद करना है। क्योंकि अगर यदि उनका चिंतन करते रहेंगे तो मन अशांत रहेगा, मन के संकल्प विकल्प उठते रहेंगे। इसलिए जीवन में जो भी घटनाएं हैं, कुछ भी, उसको एंड करो। जैसे मैं आपको बताता हूं एक लाला जी की कथा, एक क्या सबकी है वैसे तो लालाओं की कथा, जिनकी दुकान पे ग्राहक आते हैं, उधार माल लेना देना चलता है। तो लालाओं की एक बड़ी खराब आदत कुछ की, और कुछ की बहुत बड़ी आदत, दोनों को समझ लेना। एक लाला जी के यहां ग्राहक आता है और ग्राहक आने पर वो माल ले जाता है, उधार लिखवा के चला जाता है, दोबारा आता है, कुछ रुपए जमा करा जाता है पहले में, आगे फिर ले जाता है, तीसरी बार आता है फिर कुछ रुपए दे जाता है, फिर लिखवा के चला जाता है, चौथी बार आता है। ये क्रम चलता रहता है। होते होते
वो सालों बीत जाते हैं। वो माल ले जाता है, रुपए दे जाता है, माल ले जाता है, रुपए दे जाता है, साल भर बाद कहने लगे लाला जी भाई ऐसा है, एक बार का बैठ ले और एक बार जो है हिसाब को देख लो इसे जरा। अब वो हिसाब को देखते हैं, अब वो कलम मिलाते हैं, भूल चूक होती है या दिमाग में किसी के फर्क भी होता है, मैं तुझे इतने दे गया था, उतने दे गया था, हो गई टेंशन, हो गई अशांति। काम वही है, लेकिन क्या है कि हमने हिसाब पेंडिंग में छूटा। एक दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे ग्राहक आया, आपने उधार दिया, कोई बुराई नहीं, लेकिन दूसरी बार जब वो आया आगे माल लेने के लिए पैसे दे रहा है, तो मान लीजिए 50,500 रुपये का माल गया, उसने 50,000 रुपये दिए, तो आप यही गलती कर रहे हैं, वहीं 50,500 ही लीजिए, उस पर कलम फेर दीजिए, हिसाब बराबर। आगे क्यों लेकर जा रहे हो उसको? मन की अशांति, वो 500 रुपए मन की अशांति पैदा करेगा। ये है, हिसाब को विराम दीजिए। मैंने कहा भगवान को विराम नहीं देना है, हिसाब को विराम देना है। ये एक बहुत गलत आदत है। एक बार में जो कलम है, जो भी हिसाब है, कलम को चूकता कीजिए। पिछले पे तो पानी फिरा। संचित कर्मों में से जो प्रारब्ध बन के आया, 100 कर्म प्रारब्ध बन के आए, और आपने 100 के 100 में कुछ ना कुछ बैलेंस छोड़ते चले गए, वे 100 के 100 चिपके रहे। 100 के 100 का हिसाब चिपका रहा। क्यों करते हो भाई ऐसा? ये आपकी गलती है, गलत नीति है, अशांति का कारण है। मन कैसे सुखी रह सकता है? इसीलिए मैं कहता हूं, किसी भी घटना से चिपकिए मत। घटनाएं तो रोज होंगी, जो घटना हुई उसी घटना को वहीं पर विराम दे दीजिए। वो फिर मन में आनी नहीं चाहिए, मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न करने वाली नहीं होनी चाहिए। यह मन प्रसाद है का कारण। मन की शांति हो ही तभी सकती है। इसे जीवन में अपना के देखो, और फिर देखो कितना आराम मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी। जो बात जब हो गई उसी समय निपटाओ। उधार क्यों रखते हो भाई? ये उधार रखना ये तनाव का कारण है, मन की अशांति का कारण है। इसलिए सिस्टम कौन ठीक करेगा? आप ही तो ठीक करोगे। वस्तुओं से चिपकना, व्यक्तियों से चिपकना, परिस्थितियों से चिपकना, देश से चिपकना, काल से चिपकना, घटना से चिपकना, ये मन की अशांति का कारण है। इसलिए इन कारणों को खत्म करो भाई। चिपकना है तो परमात्मा से चिपको। जो परमात्मा से चिपक जाता है, प्रसादानाम सर्व दुखानाम हानिरस्योरुपजायते। परमात्मा से चिपकने पर क्या होगा? कहते हैं प्रसाद मिलेगा आपको। परमात्मा से चिपकेंगे तो प्रसाद है माने प्रसन्नता। परमात्मा से चिपकने पर प्रसन्नता आएगी, और प्रसन्नता जिसको भी मिलेगी क्या होगी? प्रसादानाम सर्व दुखानाम। के लिए प्रसन्नता होने से सारे दुखों की तीसरी हो जाती है। जब आपका हृदय प्रसन्न होता है, आपका मन प्रसन्न होता है, तो बताइए सब दुखों की निवृत्ति होती है कि नहीं होती है? दुखों की निवृत्ति होती है तभी तो प्रसन्नता हो रही है। प्रसादानाम सर्व दुखानाम हानिरस्योरुपजायते। सब दुखों की हानि हो जाती है। इसलिए मनः प्रसाद, मन की शांति चाहते हो तो चिपकाव हटना पड़ेगा। कितनी चीजों से कहा मैंने, एक बार फिर से सुन लीजिए। वस्तु से चिपकाओ, व्यक्ति से चिपकाओ, देश से चिपकाओ, काल से चिपकाओ, परिस्थिति से चिपकाओ, घटना से चिपकाओ। ये 6 चीजें हैं। अब देखिए जरा अपना विश्लेषण करके, और विश्लेषण करने के बाद देखिए कि मैं किस किस चीज के साथ चिपका पाऊं। सभी से चिपक रहे लाला जी, तो उन चिपकाओं को जरा हटाओ, अपनी व्यवस्था को ठीक बनाओ। मैं तो ये कहता हूं, व्यवस्था ही तो बनाने की बात है। व्यवस्था को ठीक बनाने की जरूरत है, नहीं तो टेंशन बनी रहेगी।
और जो पुरानी यादें हैं ना, वे सबसे ज्यादा गड़बड़ करती हैं। पुरानी यादों पर तो कलम फेरनी पड़ेगी भाई। सीखो, शास्त्र आपको सिखा रहा है, शास्त्र आपको जीवन जीने की कला सिखा रहा है, शास्त्र आपको सुख देने के लिए कला सिखा रहा है, शास्त्र आपको आनंदित करने के लिए कला सिखा रहा है। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, कहते हैं मन में जो यह शांति है, ये हलचल है, कहते कब प्रकट होती है? कहते जब हम मनुष्य का, धन का, संपत्ति का, स्त्री का, पुत्र का, इनका सहारा लेते हैं। भाई एकला चलो की नीति पर चलो। अरे यू कैन डू एवरीथिंग। एक अंग्रेजी की कहावत है, यू कैन डू एवरीथिंग। जो आपके जीवन में आवश्यक है वो सब आप करने में समर्थ हैं। यू कैन डू एवरीथिंग। इस बात को समझो, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है इन दिस वर्ल्ड। संसार में जो आपको चाहिए वो आपके लिए असंभव नहीं है। मैं यहां पर कहता हूं इस बात को, बड़े बड़े टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। संसार के टारगेट बनाने से क्या मिलेगा? दी जमाई ले गई, बहुओं ने ले लिए पूत, कह मनोर जंगली रहे ऊत के ऊत। ना कोई बेटा काम आएगा, ना कोई बेटी काम आएगी, ना कोई दामाद काम आएगा, ना कोई भाई काम आएगा, ना कोई बहन काम आएगी। उस समय केवल परमात्मा काम आएगा। और एक बात बता दूं, जिंदगी में भी नहीं आते, काम लगता ही है। सारे स्वार्थ के, तो सब स्वार्थी, हर व्यक्ति स्वार्थी है। जरा से किसी के अहम को जरा से चोट पहुंचा के देखो, जिसे अपना कहते हो फुफकार मारेगा भाई, डसने को तैयार रहेगा भाई। जिन्हें अपने कहते हो, जिनके लिए पता नहीं आपने क्या क्या पापड़ बेले हैं। सत्य बता रहा हूं मैं, ये शास्त्र की बात है। सुर नर मोनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। सब स्वार्थ लाग प्रीति करते हो, हमें तो पता है भाई इस बात का। सबकी प्रीति स्वार्थ से संयुक्त है। लेकिन फिर वही बात है, सबकी प्रीति स्वार्थ से संयुक्त है, अब सबके साथ लड़ते फिरोगे क्या? नहीं। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि सबकी स्वार्थ की नीति है, लेकिन मैं निस्वार्थ हूं और निस्वार्थ होकर के उनके साथ प्रेम के साथ यात्रा कर रहा हूं। और ये यात्रा असंग होकर कर रहा हूं। इस बात के ऊपर गौर करो। उनको आप एक बात बता दो, जौन से इस समय संग में आपके जुड़े हुए हैं, चलो अजय तो स्वार्थी है तो उनको छोड़ देता हूं। अच्छा, दूसरी जगह जहां जाएगा, जिनका संग होगा, मैं कहता तुझे निस्वार्थी मिल जाएंगे। फिर इनमें और उनमें फर्क क्या रह गया? विचार करके देख। तो फिर तो इन्हीं के साथ गुजारा कर ले। क्यों खाम का नए साथी जोड़ता होता है, बिना बात की आफत मोल लेता है। बात यह है, सबके साथ जीना सीख ले। स्वार्थी हैं, उनके स्वार्थ का चलो कोई बात नहीं, ख्याल रखते रहो, टुकड़ा डालते रहो, लेकिन स्वयं निस्वार्थ होकर के असंगता को ग्रहण करो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंगता का शस्त्र यदि आपके पास होगा, क्या स्वार्थ है? जो आपने कमाया उसमें वो चाहिए उन्हें, जो आप संघर्ष करके ला रहे हो वो चाहिए उन्हें। यही तो है सबका स्वार्थ। दे दो, आराम से दे दो, चुपचाप दे दो। परेशान होके क्यों देते हो? जो जिसका भाग है उसका भाग उसे दे दो भाई।
यही संसार का खेल है, और इस संसार के खेल को समझना है। जो अगर तू नहीं भी देता, अच्छा क्या करेगा, कितने दिन तक रहेगा तेरे पास, स्थायी रहेगा क्या, छोड़ना तो ये पड़ेगा। उसे नहीं देगा जिसे जरूरत है, कोई और लेके जाएगा। आखिर में अगर यदि तू जिसको जरूरत थी उस समय पे उसको नहीं दिया तो फिर क्या होगा, कोई दूसरा लेके जाएगा। तो जो भी लेके आ रहा है उसको कोई ना कोई लेके जाएगा, क्योंकि यहां सब कुछ अस्थायी है, स्थायी यहां पर कुछ भी नहीं है। इसलिए जो सच्चा साधक होता है वो इन ना रहने वाली चीजों का सहारा छोड़ करके असंग होकर के जीता है, परमात्मा में जीता है, नित्य निरंतर परमात्मा के साथ एक रूप होकर के जीता है। संसार के संयोग और वियोग उसके मन में कोई हलचल पैदा नहीं करते, ये उसके मन की प्रसन्नता का लक्षण है। और भाई कुछ उपाय बता रहे हैं, यहां पर कुछ उपाय बता रहे हैं भगवान। कहते हैं मन को अगर तू प्रसन्न करना चाहता है, शांत रहना चाहता है तो समझ ले। अब 4 उपाय यहां पर बता रहे हैं भगवान, इन 4 उपायों को समझ ले। कहते हैं जो मैंने अभी तुझे 6 बातें बताई, क्या क्या बताई थी, याद है किसी के अभी? वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना, बताई थी 6 चीज। याद रखना, 6 को याद कर लो, बार बार इस्तेमाल होती हैं। वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना, ये जो 6 चीजें हैं, इनको लेकर के मन में राग और द्वेष को न आने दो। इनके कारण से मन में राग और द्वेष नहीं आना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कभी भी अपने स्वार्थ को लेकर के, अपने अभिमान को लेकर के, अपनी ईगो को लेकर के ना चले। कोई पक्षपात ना करो, निष्पक्ष रहो सदा। अपनी ईगो को छोटी कर लो, और मैं तो कहता हूं 0 कर लो। किसी ने गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया, हरण कर लिया आपके धन का, कोई बात नहीं, प्रारब्ध का खेल है। गांधी जी के बंदर, क्या बिगड़ गया हमारा? क्या बिगड़ गया? अरे इसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे ये कह दिया, बस यही सारा खड़ा गड़बड़ हो जाता है। चल भाई, हम तो छोटे बाप के बनने में ज्यादा अच्छा मानते हैं अपने को, हमें तो कोई बड़े बाप का बनना नहीं है, हम तो छोटे बाप के बढ़िया है। एक दूसरी बात के मन में सदा दया का भाव रखो, उदारता का भाव रखो, और क्षमा करने का भाव रखो। एक ये विशेष सद्गुण है भाई। किसी ने कितनी भी गलती कर दी, तुम उसे क्षमा कर सको, तुम्हारे मन में सदा दया हो, उदारता हो सदा। चौथी बात कहते हैं कि प्राणी मात्र का हित का भाव हो। अगर यदि तुम दूसरे के लिए जियोगे तो भाई मनः प्रसादः, मन प्रसन्न रहेगा। तो भगवान ने तो ये सूत्र बता दिए भाई, अब इन सूत्रों को आप ग्रहण करो और आनंद मनाओ। मैं तो यही कहता हूं, शांति के साथ रहो, प्रसन्न होकर के रहो, इसीलिए आए हो यहां पर। ये जो इस शरीर में भगवान ने यात्रा करने का अवसर दिया है, ये मन की प्रसन्नता के लिए दिया है। तो मन की प्रसन्नता के लिए जो उपाय आज आपको बताए हैं, इनको आप ग्रहण कीजिए और आनंद मनाइए भाई। शांति का ठेका है भाई इसमें, सुख का ठेका है भाई, प्रसन्नता का ठेका है आप सबके लिए। भगवान से यही शुभकामना करता हूं कि आप मन की प्रसन्नता को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को आप यहीं पर विश्राम दे रहे हैं, और माता अन्नपूर्णा का प्रसाद आज आपके लिए तैयार है भाई। अब माता अन्नपूर्णा का प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।